आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से सभी देशवासियों को जय माता दी। मैं कहना चाहती हूँ साथियों, आज धर्म का मतलब दिखावा नहीं होता है, और धर्म का मतलब जो होता है वो किसी चीज़ को चिल्ला कर नहीं किया जाता है। और भक्ति का मतलब ये होता है, भावनाओं से भक्ति होती है, ना कि दिखावे से भक्ति होती है। कहते हैं एक लोटा जल और दिल में हजारों छल लेकर के भगवान की भक्ति और तपस्या नहीं किया जाता है, ये तो दिखावा होता है। और जब आप दिखावा करते हो तो इस समाज को छलावा करते हो, और छलावा करने को ना जनता बर्दाश्त करती है, ना इंसान बर्दाश्त करता है, ना भगवान बर्दाश्त करता है। इसलिए मैं आप लोगों से आगाह करना चाहती हूँ कि अगर भक्ति करना चाहते हो, ईश्वर को सही रूप में अपने आप को समर्पण करना चाहते हो, तो अपने दिल को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को और दूसरे की भावनाओं को भी सम्मान करते हुए जो ऐसा करने का काम करता है, वही वास्तव में तपस्या करता है, वही भगवान की वास्तव में भक्ति करता है। और उसी के पास भगवान जाते हैं, उसी स्थान पर भगवान रहते हैं, ना कि ये दिखावे से, ये छलावे से, ये तमाम जय जयकार का। हाँ, जय जयकार करने से, आप अच्छे मन से अगर जय जयकार भी कर रहे हैं, इससे भी प्रचार होता है, इससे भी लोग जागृत होते हैं, इस बात को मैं मानती हूँ। लेकिन हुल्लड़बाजी करने से नहीं। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, कुछ लोग हर चौराहे चौराहे आप देख रहे हैं भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और उस प्राण प्रतिष्ठा में तमाम नौजवान गांव गांव, चौराहे चौराहे गाड़ी बुक कर रहे हैं, टालियां बुक कर रहे हैं, बुलोरो बुक कर रहे हैं कि अयोध्या चलेंगे। जाइए, अच्छी बात है। कहते हैं सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अगर भक्ति करना चाहते हो, तपस्या करना चाहते हो, तीर्थ आराधना करना चाहते हो, देश में घूमना चाहते हो, तीर्थ स्थानों पर जाना चाहते हो, कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, तो जवानी में कर लो। युवावस्था सबसे बड़ी, और सारे युवा लोग जा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं देश की युवाओं से कहना चाहती हूँ, भाइयों से कहना चाहती हूँ, क्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने यही कहा था? उन्होंने तो साफ कहा था, मानस में साफ लिखा है, राधे श्याम जी ने साफ लिखा, आप लोग पढ़ो कि जहाँ प्रधन मिट्टी के समान, पर नारी मात समान जहाँ, अब भगवान विराजे उसी स्थान होता है बड़ों का मान। जहाँ जहाँ दूसरे की माता बहन को लोग अपनी माँ बहन समझते हैं। आप गाड़ी पे भगवा झंडा लगा लिए और चल दिए, और जब रास्ते में जा रहे हो, कोई बहन बेटी आ रही, आप चिल्ला रहे हैं, आप हल्ला मचा रहे हैं, ये कहाँ का भक्ति है बताइए? भक्ति नहीं, ये दिखावा, ये छलावा करके भगवान के दरबार में जाते हो तो शुद्ध हृदय से जाओ। कहते निर्मल मन मोहि सोई सब पावा, अब मोहि छल कपट छिद्र नहीं। जो दिल का पवित्र है वही उसी को पास भगवान आते हैं। हमने तो नारा दिया है, मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है, और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। अगर आप दीन दुखियों की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, इससे बढ़कर के कोई भगवान की सेवा नहीं है। और अगर मानव सेवा ही सच्ची, दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा, और दीन दुखियों की अगर समाज की आप सेवा करते हैं तो सारे तीर्थों का फल आपको घर बैठे मिलता है। आप करो तो। लेकिन आप दिखावा, आप दुर्गा पूजा होगा तो भी आप जाओगे हुल्लड़बाजी करते हुए, ताजिया कर लेकर के लोग जाते हैं। मैं एक धर्म की बात नहीं, उसमें भी लोग हुल्लड़बाजी करते हुए जाते हैं। आप बताइए, हुल्लड़बाजी करने से भगवान, खुदा, गाड, अल्लाह, राम कृष्ण नहीं मिलते हैं। भगवान को अगर प्राप्त वास्तव में हुल्लड़बाजी करना हो तो करो, इसके लिए तो कोई किसी को व्यक्तिगत रूप से मना नहीं कर सकता है। अपनी टाइम व्यक्त करो, अपना समय व्यक्त करो, अपनी सभ्यता, अपने चरित्र पर दाग लगाओ, अब अपने आप को एक उदंड, एक अशुद्ध व्यक्ति माने जाओ। ऐसा करने से क्या फायदा? तो मैं कहना चाहती हूँ, दिल पवित्र करके, क्योंकि भगवान दिल जिसका पवित्र है उसी के पास आते हैं। चाहे वो आपने देखा, कहते हैं दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो। मेवा किसके घर त्यागे थे? दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन दिखावे में था, 64 कोस का छत्र लगा कर बैठा था। भगवान उसके यहाँ गए। तो अगर वास्तव में भगवान को पाना चाहते हो, राम जैसा बनना चाहते हो, राम जी के नीतियों पर चलना चाहते हो, उन्होंने तो लिखा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके भगवान राम जी माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। आप प्रातः काल उठ कर क्या करते हो? पहले मोबाइल देखते हो, गूगल सर्च करते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, अगर बीबी है तो उससे कहते हो ब्रेड चाय दो, अगर नहीं है, मंजन ब्रश नहीं किया करो तब चाय चाहिए, माँ है उसको परेशान करते हो, और राम मंदिर में जा रहे हो, रास्ते में वहाँ हुल्लड़बाजी कर रहे हो। ये देश कहाँ जा रहा है? ये देश की संस्कृति कहाँ जा रही है? ये सभ्यताएं कहाँ जा रही है? ये भक्ति का रास्ता नहीं है। मैं भक्ति का रास्ता आम बात में बताऊँगा, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। भक्ति दिल का दिल साफ हो,
इस देश का सबसे बड़ा भक्ति तो किसान करता है, सरहद पर रहने वाला वो नौजवान करता है, जिसके बल पर हम नारा लगा करके जा रहे हैं, वो करता है। उन लोगों का सम्मान होना चाहिए और उनके जैसा बनो। किसान क्या है, कहते माघ में जर के जेठ माघ में ठर के जेठ में जर के गुड़ गेहूं उपजा में। तो ऐसी एकाग्रता आपके अंदर होना, दिल पवित्र होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, आपके अंदर ऐसी भावनाएं होने चाहिए जिससे लोग देखें कि भाई अयोध्या जा रहा है, चलो प्रणाम करते हैं। लोग, लड़कियां, नारियां, बेटियां भागने लगती हैं कि अरे आ रहे हैं ये लोग, तीर्थ करने जा रहे हैं, तमाम काफिला आ रही है, भाग जाओ नहीं तो उल्टा सीधा बक देंगे। लोग शर्मा जाते हैं। ये क्या बात है बताइए। मैं आपको बताऊं, भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान किसको मिलते हैं? जिसका दिल पवित्र रहता है उसी को भगवान। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी ने, मैं कहानी बताऊंगा आप लोग, एक भगवान विष्णु जी से माँ लक्ष्मी जी ने पूछा कि ये बताइए प्रभु, आपका भक्त कौन है? जैसे ये कंवरिया जा रहा था, तमाम लोग जा रहे थे जय जयकार करते हुए, तो माँ ने कहा इतने कलयुग में और भारतवर्ष में इतने भक्त हैं, तो कौन सबसे बड़ा भक्त है? तो भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा इसमें कोई मेरा भक्त नहीं है, न मेरा भक्त है, न भोले जी का भक्त है, न राम का भक्त है, किसी का भक्त नहीं है। ये सब दिखावे करने जा रहे हैं, छलावे इनके पास मैं बिल्कुल नहीं, उनसे दूर हूँ, क्योंकि ये दिल से नहीं जा रहे हैं, दिमाग से जा रहे हैं। और जो लोग दिमाग से जाते हैं मैं उनके साथ नहीं जाता, जो दिल से जाता है। ये लोग तो अपने माता पिता का सेवा करते नहीं, गांव गृहस्थी का सम्मान करते नहीं, बड़े छोटों का लिहाज करते नहीं, बहन बेटियों का सम्मान करते नहीं। इन लोगों के पास मैं हूँ, उल्लड़ बजाई करते जो जाते हैं, डीजे बजा कर जाते हैं, जो भगवा झंडा को अपमानित करते हुए जाते हैं। लगाते तो भगवा झंडा है लेकिन अपमान करके, क्योंकि जहाँ विचार ना हो, जहाँ से भगवा गमछा को बांधा था स्वामी विवेकानंद ने, और सारे दुनिया के सामने जा करके भारत का झंडा लहराने का काम किया। ये भगवा झंडा लगा करके जा रहे हैं तो बदनाम कर रहे हैं देश को। मैं आपसे बहुत बता दूं तो विष्णु जी ने कहा कि मेरे ऐसा भक्त नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा तो कौन भक्त है प्रभु बताइए। माँ जी ने जिद किया तो विष्णु भगवान जी चल दिए भारतवर्ष के तमाम तीर्थों पर, काशी, मथुरा, प्रयाग, गया, आपको बता दे जितने भी चारों धाम हैं, रामशेष बंधु, रामेश्वर, उत्तराखंड, तमाम जगह चलते चलते जब पहुँचे तो माता जी थक गई और थक करके बोली कि अब बताइए आपके कोई नहीं यहाँ पर भक्त है? इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा पूजा कर रहे हैं, इतने बड़े कंवरिया में लोग जा रहे हैं, इतना बड़ा नार राम मंदिर बन जा रहा है, वहाँ पर लोग जा रहे हैं, बताइए कौन भक्त है? आप तो बता ही नहीं रहे हैं और मैं थक भी गई हूँ। तो प्रभु ने कहा थोड़े दूर और बढ़ो, और थोड़े दूर पर गए, थोड़ा बढ़ रहे थे तो एक किसान था, अपनी खेती को खेत में काम कर रहा था, और खेत में काम कर रहा था, खर को निकाल रहा था, साफ कर रहा था, ठंड का महीना था, गेहूं का सिंचाई हो रहा था, उसमें खर भी निकाल करके और बहाता था। तब तक ये और बहुत अपने पूरे बदन में मतलब भाई शीत था, तो उसके पैरों में कीचड़ लगे हुए थे। तो भगवान ने कहा कि जाओ मेरा भक्त वही है, उससे मिल लो। लक्ष्मी जी ने कहा अरे वो आपका भक्त है? उन्होंने कहा हाँ मेरा सबसे बड़ा भक्त यही है, और जाओ पूछो कि तुम किसके भक्त हो, किसका पूजा करते हो, अभी बताएगा। लक्ष्मी जी गई और जाकर कहीं कि बताइए आप किसके भक्त हो? तो किसान भाई ठंड महीना था और शीत लगा हुआ था, पैर में कीचड़ लगा हुआ था, काम कर रहा था, तो उसे क्रोध आया। कहा कि बहुत हमसे सवाल मत करो, यहाँ से जाओ। तो फिर बार बार पूछने लगी नहीं बताओ तुम किसके भक्त हो, किसकी पूजा तपस्या करते हो? तो किसान पीछे घूम करके झल्ला करके कहा यहाँ से जाओ, हम तोहरे भतारे के भक्त हैं। अपनी लैंग्वेज में बोला कि हम तुम्हारे भतार के, तुम्हारे आदमी के भक्त हैं, बजाओ यहाँ से, तोहरे भतारे के हम भगत है। आई जब ऐसा कहा तो लक्ष्मी जी वापस आई। विष्णु भगवान ने कहा देखा उसने क्या कहा कि हम तोहरे भतारे के हैं। वो दिल से कहा है, मन से कहा, एक बार भी हमारा नाम वो ले लेता है तो मैं उससे मिल जाता हूँ, क्योंकि वो आप के लिए, पूरे समाज के लिए, और हमाको भी भोग लगाने के लिए अनाज पैदा करता है। उसका दिल पवित्र, अपने पवित्र दिल से कहा, जो पवित्र दिल से कहता परमात्मा उसी के पास आते हैं। इसलिए अगर पवित्र दिल कहते मन का गंगा अगर तू नहाया नहीं, बाहर गंगा नहाने से क्या फायदा? मन का मंदिर अगर तू बनाया नहीं, मन का मंदिर अगर तू बनाया नहीं, व्यर्थ मंदिर बनाने से
क्या फायदा। मन रूपी गंगा को नहाओ और दिल को पवित्र करो, माता पिता की सेवा करो, घर समाज की सेवा करो, राष्ट्र और वतन की सेवा करो, मिलजुल कर रहो, सभी की बहन बेटियों का सम्मान करो। अरे भगवा झंडा लगा करके नारा हुल्लड़बाजी करते हुए आप जा रहे हो, ये तो भारत माता को शर्मसार कर रहे हो। बेटियां शर्मा जाया करती हैं, ये धर्म कहाँ का है। अरे स्वामी विवेकानंद के संतान, रामकृष्ण, बुद्ध और चंद्रशेखर, बिस्मिल्लाह के संतानों, शर्मसार कर दिया तूने भारतीय संस्कृति को। और मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं तो यही हमेशा कहती हूँ, मैं तो हर मंचों पर नारा लगाती हूँ। हमारा नारा है, मैं भारतीय क्रांति पार्टी के नारा दी हूँ, जय क्रांति जय विकास। और जो मेरी संस्था उसमें मैंने नारा दिया था पूरे देशवासियों को जागृत करने के लिए, मानव सेवा ही और सच्ची ईश्वर सेवा है, और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। यही सबसे बड़ी आपका पूजा है और यही सबसे बड़ी तीर्थ होगी जो गरीबों को दिल से लगाएगा, गरीब समाज की सेवा करेगा, मानव समाज की सेवा करेगा, ना कि हुल्लड़बाजी का। हुल्लड़बाजी करने जाओ, पुलिस मिलेंगे डंडा लगाएंगे, भगवान भी नहीं मिलेंगे, समाज के लोग थूकेंगे। ऐसा हुल्लड़बाजी, ऐसी भक्ति करने से क्या। भक्ति करना है तो दिल से करो, दिमाग से नहीं साथियों। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ, पुनः प्रणाम करती हूँ।